नन गिरफ्तारी मामले में सीपीआई का विरोध, लगाया आरोप हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में आदिवासियों को कर रहे बर्बाद। नन्स की गिरफ्तारी के बाद राजनीति में बवंडर, लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश। छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक सियासी उबाल। दुर्ग से नन्स की गिरफ्तारी का मुद्दा दिल्ली तक पहुंचा। सांसद वेणुगोपाल का सीएम साय को पत्र, कहा सख्त कार्रवाई हो। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दो नन्स की गिरफ्तारी के मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल 28 जुलाई को धर्मांतरण और मानव तस्करी के मामले में दो नन्स समेत एक युवक को गिरफ्तार किया गया। इन पर आरोप यह है कि नारायणपुर बस्तर की 3 लड़कियों को गैर कानूनी तरीके से ये लेकर जा रही थी। नन्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कांग्रेस ने इसे अल्पसंख्यकों को दबाव के आरोप लगाए और नन्स को लेकर के संसद में भी मुद्दा उठाए जाने की बात कही। इस पर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कांग्रेस को भ्रम की राजनीति करने की बात कहते हुए इन्हें आड़े हाथों लिया। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने इस मुद्दे पर संसद में बात करते हुए कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर प्रतिक्रिया दी और बिफर पड़े। दरअसल विजय बघेल ने कहा कि क्या हम अपनी आदिवासी बेटियों की रक्षा न करें? कांग्रेस के जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों ने भ्रम फैलाया। दुर्ग रेलवे स्टेशन में मानव तस्करी और धर्मांतरण के 2 नन्स द्वारा बस्तर की भोली भाली आदिवासी बेटियों को आगरा ले जाया जा रहा था, जिन्हें दुर्ग जिला के हमारे जागरूक नागरिकों ने बचा लिया। विजय बघेल ने कहा कि कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा सबके सामने आ गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कांग्रेस के कई सांसदों ने मानव तस्करी को बढ़ावा दिया है। ये नन्स के समर्थकों में खड़े हो रहे हैं। वहीं बस्तर के सांसद महेश कश्यप ने सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए आदिवासियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप लगाया और इधर पूरे मामले पर भाजपा सरकार ने भी ये साफ कर दिया कि ये प्रकरण कोर्ट में है और कानून के आधार पर कार्रवाई हो रही है। इधर दुर्ग में नन्स की गिरफ्तारी मामले में लोअर कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। सेशन कोर्ट से जज अनीश दुबे एफटीएससी ने कहा कि यह प्रकरण सुनने का अधिकार नहीं है। ये मानव तस्करी से जुड़ा मामला था जिसमें बिलासपुर एनआईए कोर्ट को सुनवाई का अधिकार है। अब एनआईए कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी और इस पूरे मामले पर भाजपा सरकार ने भी ये साफ कर दिया कि प्रकरण कोर्ट में है और कानून के आधार पर ही कार्रवाई होगी। दरअसल इस पूरे मामले को लोअर कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट में जो याचिका खारिज हुई है, अब सेशन कोर्ट जज के द्वारा एक अलग कारण इसका दिया गया कि एनआईए में ही इसकी सुनवाई होगी, जबकि नन्स के साथ पुलिस की मौजूदगी में अमानवीय व्यवहार किए जाने की भी बातें सामने आई। आरोप लगे, नन्स को गालियां दी गई, उनके साथ मारपीट की गई, उनसे जबरन बयान लेने की कोशिश हुई और ये सब कुछ पुलिस के सामने ही हुआ। और ये व्यवहार न केवल अमानवीय है बल्कि संविधान की मूल आत्मा का उल्लंघन भी है। इसमें भाकपा, माकपा और केरल कांग्रेस मणि के सांसदों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र सौंपा। उन्होंने आरोप यह लगाया कि यह मामला अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला है। इसमें एफआईआर रद्द की जाए और नन्स को रिहा किया जाए। नन्स और युवतियों के साथ मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी हो। तीनों लड़कियों को उनके माता पिता को सौंपा जाए। लड़कियों को नौकरी के लिए आगरा जाने से न रोका जाए। ईसाई समुदाय को सुरक्षा और संविधान द्वारा दिए गए धार्मिक अधिकार दिए जाने की मांग की जा रही है। जबकि इस पर बीजेपी ने जवाब में कहा कि दुर्ग रेलवे स्टेशन से 2 नन्स को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि ये भोली भाली आदिवासी बेटियों को आगरा लेकर के जा रही थी। इस दौरान हमारे जागरूक नागरिकों ने समय रहते हस्तक्षेप करके इन बच्चियों को बचाया। चूंकि ये पूरा मामला मानव तस्करी का होने की बात कही गई, आरोप लगा और इसी के आधार पर अब कार्रवाई भी इसमें की जा रही है, जबकि इसमें धर्मांतरण का एंगल भी जुड़ा हुआ है। दरअसल सांसद विजय बघेल ने अपने कांग्रेस के सहयोगियों को, कांग्रेस के नेताओं को और शीर्ष नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा आज सबके सामने है और उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को खुलेआम मानव तस्करी का समर्थन किए जाने का आरोप भी लगाया और उन्होंने कहा कि ये दबाव बनाया जा रहा है जिससे कि मानव तस्करी बढ़े, अल्पसंख्यकों पर और खास करके जो आदिवासी बहन बेटियां हैं उनके साथ इसी तरह का व्यवहार होता रहे। दरअसल बीते रोज दिल्ली रवाना होने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा था कि पुलिस अपना काम कर रही है। विपक्ष के प्रतिनिधिमंडल ने मुझसे मुलाकात की थी जिसमें सांसद, विधायक, संगठन के कई लोग शामिल थे, उनसे भी चर्चा हुई है। दरअसल 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 2 नन्स और एक युवक को 3 आदिवासी लड़कियों के साथ यात्रा करते हुए पकड़ा गया था। उन पर आरोप यह है कि वे लड़कियों को बहला फुसला करके आगरा ले जा रहे थे। पुलिस ने मानव तस्करी, धर्मांतरण का दबाव, इस तरह के मामलों के तहत केस दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया है। और आपको बता दें कि 2 कैथोलिक नन्स की गिरफ्तारी के बाद से अब छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के सियासत में उबाल आया हुआ है।
संसद तक में ये मुद्दा उठाया जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी ही नहीं बल्कि जो बाकी अन्य दल भी हैं वो भी इस पर खुलकर बोल रहे हैं। केरल से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल राज्य पहुंच चुका है। भाजपा जहां इसे मानव तस्करी और धर्मांतरण का गंभीर मामला बता रही है तो वहीं कांग्रेस इसे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बता रही है। अब यह अत्याचार है या फिर धर्म परिवर्तन की कोई साजिश है, मिशनरीज का कोई एक्शन है, इस बारे में आप क्या जानते हैं या क्या कहना चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं। अपना रिएक्शन देने के लिए आपको करना है सिर्फ कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करनी है और आपके विचार हम कोशिश करेंगे कि इस मामले पर अगर अगला वीडियो बनता है तो हम इसे अपनी वीडियो में शामिल करें। धन्यवाद। श्री विजय बघेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इधर हूं सर। अभी सुबह जब हम यहाँ शून्यकाल शुरू हुआ तो जिस क्षेत्र के बारे में चर्चा हो रही थी, मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ। दुर्ग रेलवे स्टेशन में जो 25 जुलाई को घटना घटी, हमारे छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल आदिवासी क्षेत्र की 3 भोली भाली बेटियों को बहला फुसलाकर दुर्ग स्टेशन लाया गया, जहां पे 2 नन मिली और उनको आगरा ले जाने के लिए उन्होंने टिकट कराया था। एक बच्ची रो रही थी, उसको देख के कुछ जिम्मेदार लोग इकट्ठा हुए। ये 8:30 बजे सुबह की बात है। और जब उससे पूछा गया तो वो रो के सहमी हुई, बोली कि मुझे ज़बरदस्ती लाया गया है और मैं घर जाना चाहती हूँ। उनके जीजा जी से बात हुई, उनका नंबर उपलब्ध कराई वो, फिर उनके परिवार वालों से बात हुई। उसके बाद पुलिस आई, जीआरपी थाना के अधिकारी कर्मचारी आए, बजरंग दल के भी साथी आए, बहुत सारे जिम्मेदार लोग आए। सोशल मीडिया में ये खबर फैलने लगी और बहुत लोग इकट्ठा हो गए और उस बीच में पूरी छानबीन हुई। वो जो 2 नन हैं, एक जबलपुर से आई थी, एक आगरा से आई। वो क्यों आई? पहली बार छत्तीसगढ़ आई और कहीं नहीं रुकी, स्टेशन में ही रुकी। ये प्रश्न उठता है माननीय सभापति महोदय, और इसको हमारे माननीय वरिष्ठ सांसदगण जो जिम्मेदार हैं, नेक पद में रह चुके हैं, वो इसको भ्रामक प्रचार करके कांग्रेस के सांसद, खासकर केरल के सांसद और माननीय राहुल गांधी जी ने भी इसमें ट्वीट किया है, माननीय प्रियंका गांधी जी इसमें ट्वीट की है। ये करके एक भ्रामक प्रचार छत्तीसगढ़ में सुशासित, व्यवस्थित और बहुत ही संवेदनशील सरकार चल रही है, उसके खिलाफ में एक षड्यंत्र चल रहा है और वहां पे 2 धर्मों के बीच में लड़ाने के एक प्रयास इन कांग्रेस के जिम्मेदार सांसदों द्वारा किया जा रहा है, जो रवि निगम कर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बिना जानकारी के, क्या है आपसे? आप उन लोगों को जानती है? कहां से आई? जब आपके केरल की लड़कियां जब यहाँ आई तो क्या हम छत्तीसगढ़ की अपनी बेटियों का इज्जत नहीं बचाएंगे? हमारी आदिवासी बेटियों का हम सुरक्षा नहीं करेंगे? हमारे माननीय महेश कश्यप सांसद बस्तर के, जिनके क्षेत्र से वो लड़कियां लाई गई। धन्यवाद जी।